ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। यूपी में लोकसभा चुनाव अब 7वें और आखिरी फेरे की ओर बढ़ चुका है। इस चरण की 13 सीटें यूपी से लेकर दिल्ली तक पक्ष विपक्ष का सिक्का तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। सपा बसपा को इस चरण में भाजपा की चुनौती से पहले बागियों से जूझना पड़ रहा है। कुछ पाला बदलकर दूसरे दलों से उम्मीदवार हैं तो कुछ उदासीन पड़े हुए हैं। ये वो चरण है जहां गठबंधन को जीत के लिए कोर वोटरों से आगे भी हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी। मोदी लहर में हुए पिछले लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो इस चरण का अधिकतर सीटों पर सपा बसपा अलग अलग अपना झंडा गाड़ती रही हैं। धुर जातीय गणित पर लड़ी जाने वाली इन सीटों पर दोनों ही पार्टियों के साथ आने से उनके रणनीतिकारों की जीत की उम्मीद और बढ़ गई है, लेकिन समस्या अपने ही है। नजीर के तौर पर देवरिया सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नियाज अहमद ही गठबंधन के लिए चुनौती बने हुए हैं। नियाज पिछली बार यहां बसपा से उम्मीदवार थे। घोसी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार बालकृष्ण चौहान भी बसपा से गए हैं। चंदौली में गठबंधन का खेल बिगाड़ रही कांग्रेस उम्मीदवार शिवकन्या कुशवाहा मायावती के खास रहे बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी है। पिछली बार वो गाजीपुर से सपा की उम्मीदवार थे। रॉबर्ट्सगंज से भाजपा उम्मीदवार पकौड़ी लाल पिछली बार सपा के उम्मीदवार थे। गठबंधन के लिए उनकी ही पार्टी के कई चेहरे बिना चुनाव लड़े ही मुसीबत बन रहे हैं। चंदौली से आखिरी वक्त तक सपा से एक बड़े सवर्ण चेहरे को टिकट मिलने की चर्चा थी, लेकिन बाजी लगी दूसरे के हाथ। सूत्रों का कहना है कि चंदौली ही नहीं, गाजीपुर तक उनकी उदासीनता सपा को नुकसान कर सकती है। अखिलेश के धुर विरोधियों में शुमार अफजाल अंसारी की बसपा से गाजीपुर में उम्मीदवारी को लेकर भी सपा में असमंजस की स्थिति है। इसे दूर करने के लिए अखिलेश को खुद गाजीपुर रैली करनी पड़ी। बलिया सीट जो समाजवादियों का गढ़ रही है, वहां भी सपा के उम्मीदवार चयन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। महाराजगंज से अपनी बहन तनुश्री त्रिपाठी के लिए सपा से टिकट मांगने वाले निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी इस समय कांग्रेस की रैलियों में दिख रहे हैं। उपचुनाव में गोरखपुर में भाजपा की जीत का सिलसिला तोड़ने वाले प्रवीण निषाद भाजपाई हो चुके हैं। सीधी लड़ाई में एक एक वोट के हिसाब वाले चुनाव में आखिरी चरण में महज अंक गणित के भरोसे रहना गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़े करेगा। इस चरण की 13 सीटों में 8 सीटों पर भाजपा को 2014 में सपा बसपा के कुल वोटों से अधिक वोट मिले थे। इसमें मिर्जापुर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सलेमपुर, बांसगांव, रॉबर्ट्सगंज और वाराणसी शामिल है। बलिया और घोसी सीट पर भी भाजपा व सपा बसपा के कुल वोटों में मामूली ही अंतर था। हालांकि उपचुनाव में गोरखपुर सीट जीतकर गठबंधन अंक गणित की ताकत दिखा चुका है, लेकिन आम चुनाव में फैक्टर, मुद्दे और माहौल अलग है। यहाँ जीत के लिए यादव, दलित, मुस्लिम से आगे भी वोटरों को जोड़ने पर ही बात बनेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, लखनऊ। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।